नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। संसद का मॉनसून सत्र आज खत्म हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सत्र मुद्दों पर चर्चा के लिए याद रखा जाएगा या हंगामे और टकराव के लिए। 20 जुलाई से शुरू हुए इस सत्र में कुल 19 बैठकें तय थी, लेकिन छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई और विपक्ष के विरोध ने कई बार सदन की कार्रवाई को प्रभावित किया है। तो विपक्ष लगातार गृहमंत्री अमित शाह से जवाब मांगता रहा और अब अमित शाह ने कहा है कि वो जवाब देने के लिए तैयार है। तो आज की बड़ी बहस यही है कि क्या संसद में चर्चा हुई कम और राजनीति ज्यादा, और क्या छात्रों के आंदोलन पर सरकार को संसद में विस्तृत जवाब देना चाहिए। क्या विपक्ष ने मुद्दे उठाए या सिर्फ हंगामे की राजनीति की। क्या सरकार विपक्ष को पर्याप्त चर्चा का मौका दे रही है। क्या लोकतंत्र में सड़क की आवाज संसद तक पहुंच रही है। ये तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर अब चर्चा की जाएगी। तो 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर शोरगुल में ये मॉनसून सत्र खत्म होता हुआ दिख रहा है। मॉनसून सत्र का आखिरी दिन है। वहीं राहुल गांधी को शाह का चैलेंज, और आज चर्चा या हंगामा होगा ये भी देखना होगा। चंदा चोरी पर अखिलेश की जिद लगातार बनी हुई है और ऐसे में बीजेपी ने राहुल को घेर लिया है इसी मुद्दे को लेकर। यानी कुल मिलाकर छात्रों का मुद्दा काफी गंभीर हो गया है। अब झारखंड के छात्रों की चिंता बीजेपी कर रही है। और वहीं इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन और विपक्ष आज भी हंगामा कर सकता है। तो गृहमंत्री अमित शाह के स्पीकर को चिट्ठी। शाह ने छात्र आंदोलन पर चर्चा की मांग की है। सरकार ने संसद सत्र आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। पेपर लीक पर चर्चा के आश्वासन पर भी गतिरोध टूटा नहीं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि यहाँ पर गृहमंत्री अमित शाह के स्पीकर को चिट्ठी और शाह ने छात्र आंदोलन पर चर्चा की मांग की है। सरकार ने संसद सत्र आगे बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है, यानी इस मॉनसून सत्र को आगे बढ़ाया जाए और छात्रों को लेकर चर्चा की जाए, ये कहना है सरकार का। पेपर लीक पर चर्चा के आश्वासन पर भी विपक्ष की तरफ से गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो अमित शाह ने साफ तौर पर कहते हैं कि पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी भी किसी तरह से विपक्ष साथ देने को तैयार नहीं है। तो देखिए, मॉनसून सत्र है और ऐसे में अब तक कितनी संसद चली है ये चिंता बनी हुई है, क्योंकि काम कितना हुआ है ये भी देखना होगा। कितने बिल यहाँ पेश होने थे लेकिन नहीं हो पाए। तो ऐसे में देखिए कितना काम हुआ है। लोकसभा की बात करें तो 16.7 घंटे सिर्फ काम हुआ है। राज्यसभा 31.2 घंटे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर काम हुआ होगा। दोनों सदन मिलाकर बात करें, खर्च कितना हुआ है ये समझिए। 2.5 लाख पर मिनट और लगभग 9 करोड़ एक दिन का। तो देखिए, ये पूरा आंकड़ा है जो जनता का पैसा है जो हम टैक्स के थ्रू भरते हैं, वो संसद में लगता है। कितनी बर्बादी यहाँ पर हुई है। तो 15 दिनों में 100 से 190 करोड़ जनता की गाड़ी कमाई जो टैक्स के थ्रू दी जाती है संसद की कार्यवाही के लिए, वो है 100 से 190 करोड़ बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। ये बर्बादी है। मॉनसून सत्र चला था कि चर्चा होगी, देश के लिए कुछ नए बिल्स लाए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ बर्बादी हुई। विपक्ष की तरफ से भी चर्चा नहीं हुई और सत्ता पक्ष की तरफ से भी विपक्ष को मनाने में कहीं ना कहीं कमजोरी दिखाई दी। और ऐसे में अब हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। इसी मामले को लेकर चर्चा की जाएगी, क्योंकि मॉनसून का सत्र आज खत्म हो रहा है। कितना सार्थक ये सत्र रहा है, इसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे साथ मेहमानों के इस पैनल से। तो खेमचंद शर्मा जी जुड़े हुए हैं, नेता हैं बीजेपी के। डॉक्टर राम पांडे जी जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। राहुल तालान जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। और सवाल लगातार वही है। खेमचंद शर्मा जी, सबसे पहले आपका ही रुख करना चाहूंगी कि मॉनसून सत्र कितना यहाँ पर काम हुआ है, कितने बिल बने हैं, या कितना समय और पैसा बर्बाद हुआ है इस बार। मुझे लगता है हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जो जुड़े हुए हैं, उन्हें आवाज नहीं पहुंच रही है। खेमचंद जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? चलिए रुक कर लेते हैं डॉक्टर राम पांडे जी का। डॉक्टर राम पांडे जी, देखिए जिस तरह से ये पूरा सदन चला, हमने देखा कि हंगामा ज्यादा रहा है और ऐसे में कार्रवाई बहुत ज्यादा स्थगित रही। तो कुल मिलाकर आखिर मिला क्या है इस मॉनसून सत्र में? नहीं मैडम, इसी मॉनसून सत्र में नहीं, 2014 से जितने भी सत्र हुए हैं किसी भी सत्र में काम नहीं हुआ है। हम केवल इस सत्र की नहीं कह सकते कि इसी सत्र में पैसा बर्बाद हुआ है। हर सत्र में पैसा बर्बाद हो रहा है और ये सरकार तानाशाही वाली सरकार है, हिटलर शाही वाली सरकार है। इस सरकार को सुनना नहीं आता है और सवाल सुनने इसकी आदत नहीं है।
ये सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से लेकर आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेने का मतलब ही है कि हम किसी भी सवाल का जवाब जनता को नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि मीडिया भी जो सवाल पूछेगी वो जनता से संबंधित ही पूछेगी। 20 जुलाई से संसद का सत्र शुरू हुआ, आज आखिरी दिन है, तो क्या कारण है कि आप आखिरी दिन ही बोलना चाहते हैं या एक दिन पहले बोलना चाहते हैं? 20 को बोलते, 21 को बोलते, 22 को बोलते, ठीक है भाई, अमित शाह जी नहीं आ रहे थे, उनके ऊपर आरोप था, पैलेट गन चली और AK-47 चली। नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं आ रहे हैं संसद में? प्रधानमंत्री क्यों एब्सेंट है? भाई, प्रधानमंत्री संसद का एक तरह से हेडमास्टर कहें, प्रिंसिपल कहें, वाइस चांसलर कहें। जब टीचर ही नहीं आ रहा है तो आप स्टूडेंट को ब्लेम कर रहे हैं कि स्टूडेंट संसद नहीं चलने रहे, तो कम से कम वहां प्रिंसिपल को तो बैठना चाहिए। और वो क्या कह रहे हैं अमित शाह जी के मैं संसद रोज जाता हूं। अरे जब आप रोज जाते हैं, चैम्बर में जाते हैं, कैंटीन में जाते हैं, तो आप उसमें सदन में भी चले जाइए जहां चर्चा हो रही है। तो आपको जवाब देना ही नहीं था और आज भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं। कल मीडिया के सामने दो कोई PTI और ANI, मीडिया के सामने जब राहुल गांधी जी आते हैं तो 150 कैमरे रहते हैं, लेकिन ये लोग सिलेक्टेड ANI अकेले को बुला लेते हैं या कभी PTI को बुला लेते हैं और अपनी बात, उनको भी बेचारे PTI और ANI को कोई सवाल नहीं पूछने दिया गया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि छात्रों पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, छात्रों पर लाठी जिसमें कील लगी हुई थी वो चलाने का आदेश किसने दिया। भाई, सरकार के नियम है, संसद के नियम है, छात्र आंदोलन होता है तो उनको किस तरह से कंट्रोल करना होता है। पैर में यदि लाठी ठीक है, मारी यानी जाती राम है, पांडे सर में जी, नहीं मारी अब तो ये जाती है। कहा जा रहा है अमित शाह की तरफ से कि ठीक है, हम चर्चा करने के लिए तैयार है और समय अवधि भी बढ़ाई जाएगी, मानसून सत्र को बढ़ाया जाएगा। तो क्या अब तैयार है? क्या अब एक सार्थक चर्चा हो सकती है अगर ये सत्र बढ़ता है तो ये जो 800 सांसद हैं, ये क्या अमित शाह के नौकर हैं क्या? ये कहेंगे तभी वो जाएंगे? उन्हें क्या अपने क्षेत्र में नहीं है? अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों को एक गांव डेवलप करने का काम दिया था। वो बेचारे भारतीय जनता पार्टी के सांसद एक गांव डेवलप नहीं कर पाए और सवाल भी नहीं पूछा है आज तक कि 100 स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बनी है। संसद में क्यों नहीं पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद कि काला धन क्यों नहीं आया है, क्यों 2022 तक बुलेट ट्रेन नहीं चली, क्यों 2022 तक किसानों की आय डबल नहीं हुई। वहां जी? तो सारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के चुप बैठे रहते हैं, वो जाए या नहीं आए। ठीक है, और लेकिन हम बात, विपक्ष का भी रुख बहुत ज्यादा, आप ये देखिए ना कि अगर किसी बात को लेकर चर्चा है तो चर्चा उस पर भी तो नहीं हो रही है। जो मुद्दा है पहले उस पर ही चर्चा कर लीजिए। सवाल तो ये भी उठता है ना विपक्ष पर कि आपने तो बोला सत्ता पक्ष आया नहीं, चर्चा नहीं हुई, तमाम तरह की बातें। और ऐसे में हमारे साथ कैप्टन आय सिंह भदौरिया जी भी जुड़े हुए, बीजेपी के प्रवक्ता है। भदौरिया जी, देखिए, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर ना तो विपक्ष को बोलने दिया जाता है, चर्चा नहीं होती, मुद्दों से भाग रहे हैं। और आपने सुना ही होगा डॉक्टर राम पांडे जी को, क्या कुछ वो कह रहे हैं। तो विपक्ष के रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। आखिर मॉनसून सत्र की जवाबदेही किसकी होगी? क्योंकि इस सत्र में बिल्कुल समय की बर्बादी हुई है और कोई भी नया बिल जो है वो बनता हुआ नजर नहीं आया। देखिए, सबसे मैं अहम बात बता देना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी के जो शहजादे हैं, मैं तो ये कहूँगा, मगर मैं तो नेता प्रतिपक्ष है तो नेता प्रतिपक्ष के ही नाम से बुलाऊंगा, मगर वो पार्टी के लिए वो शहजादे हैं, इकलौते हैं। पार्टी में और किसी की कोई वैल्यू नहीं, कोई रेपुटेशन नहीं है, कोई दूसरा बोलना नहीं जानता कांग्रेस में सिवाय राहुल गांधी के। और देश जानता है कि राहुल गांधी को बोलना नहीं आता, इसलिए वो सदन की हर कार्रवाई से भाग जाते हैं। कभी भी ये पहला सदन नहीं है, आपने हर सदन देखे होंगे, कोई एक ऐसा सदन बता दो जिसमें राहुल गांधी ठीक से करी हो। कभी नहीं करते, क्योंकि उसका मुख्य कारण है कि उन्हें मालूम है कि जब सामने बोलने वाला दिग्गज खड़ा है जो एक एक बिंदुवार विषय पे बोलेगा, और राहुल गांधी वो ना तो उसका जवाब दे पाएंगे और ना ही वो सुन पाएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक कीड़ा और है ना कि हम तो राजकुमार है, कोई है नहीं, हमारे तो हमारे परिवार के प्रधानमंत्री हुए, हम तो एक छत्र राज्य वाले हैं, हम किसी की कैसे सुन लेंगे। तो जिसकी जब ये सोच बन जाती है ना, तो फिर वो न सदन हो या कुछ भी हो, वो सुन के तैयार नहीं है। इसलिए इन्होंने कभी भी एक पहला सदन नहीं, कोई भी सदन नहीं चलने दिया। अब मैं मुख्य बिंदु पे आना चाहूंगा कि इन्हें लग रहा था कि जंतर मंतर का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो ठीक है, उस टाइम जो फोर्स थे
सुरक्षा बल थे, उनकी पूरी थी, क्योंकि जब उनके ऊपर मारपीट पथराव हुआ तो जवाबी कार्रवाई करी, तो इन्हें लगा कि ये मुझे बहुत बड़ा हथियार मिल गया। उस हथियार को बुनाने के लिए घूम रहे थे। मगर जैसे ही झारखंड में छात्र आंदोलन बैठा, उनके ऊपर भी पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अब इनके पास कहने को कोई बात नहीं रही, ना ही इनके पास कोई जवाब है। तो अब ये यानी इस कि आंदोलन मुद्दों को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, जिस पर चर्चा करनी है उस पर चर्चा करना नहीं चाहते, दूसरे मुद्दे सामने आ जाते हैं। राहुल जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर एक तरह से जो पूरा आरोप विपक्ष की तरफ से है, विपक्ष कहता है कि हमें समय नहीं दिया जा रहा, लेकिन जब समय दिया जाता है तो मुद्दा बदल दिया जाता है। आखिर किस पैटर्न, किस सोच पर काम कर रहे हैं, क्योंकि इससे मॉनसून सत्र की बर्बादी ही हुई है। देखिए, पूरा सत्र एक्सपॉइल हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कि आप चर्चा नहीं करना चाहते हैं। सदन चर्चा की सबसे अच्छी जगह है, लेकिन आप वहां चर्चा ना करके सदन परिसर में चर्चा करना चाहते हैं, आप मीडिया के साथ चर्चा करना चाहते हैं। सदन की कार्रवाई लिखित होगी, रिकॉर्डेड होगी, लेकिन आप वहां रिकॉर्डेड कार्रवाई में ना जाके सिर्फ और सिर्फ बातों में, लफाजी में ही रह जाना चाहते हैं। सदन के बाहर कोई नेता क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, उसकी कोई जिम्मेदारी थोड़ी है कि वो जिम्मेदारी के तौर पे बोलेगा, लेकिन सदन में जो बोलेगा वो ऑथेंटिकेट करना होगा हर एक नेता को, सत्ता पक्ष के नेता को भी, विपक्ष के नेता को भी। तो इसीलिए सदन इस वक्त चल नहीं रहा है, सिर्फ ये हंगामा करना है। चुनाव, देखिए चुनाव आ रहे हैं, नजदीक चुनाव है, यूपी चुनाव है, पंजाब उत्तराखंड चुनाव है, तो ये चुनावों की तैयारी हो रही है। इसीलिए सदन को, जो संसद चल रहा है, एक्सपॉइल कर दिया गया है पूरे मॉनसून सत्र को। तो और इसमें देखिए ठीक बात है कि भाई वो बोल रहे थे, राम जी बोल रहे थे कि भाई सदन में जवाब देना चाहिए और ये सरकार जवाब देना नहीं चाहती है, सही बात है। लेकिन जब सरकार जवाब देने की तैयारी कर रही है, गृह मंत्री ने बोला कि हम जवाब देंगे, आप आइए, बिल्कुल। और तो सुनना क्यों राहुल नहीं जी, चाहते? एक और बड़ी खबर आ रही है इसी से जुड़ी हुई, जो आप बोल रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह के स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी गई है। यानी शाह ने छात्र आंदोलन पर चर्चा की मांग की है। सरकार चर्चा चाहती है, विपक्ष भाग रहा है, ये किरण रिजिजू कह रहे हैं। विपक्ष जवाब सुनना ही नहीं चाहता, रिजिजू की तरफ से बात, और देश जानना चाहता है कि कांग्रेस चर्चा से आखिर क्यों भाग रही है। कांग्रेस का रवैया जिम्मेदार विपक्ष का नहीं है, जो संसद में हो रहा है उससे भी दुखी है किरण रिजिजू। यहाँ पर ये बयान देते नजर आए, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। मुझे कॉपी दे करके स्पीकर साहब को लोकसभा में फिर से लेटर लिखा कि हम डिस्कशन के लिए बहुत खुले मन से, विस्तार से, डिटेल से डिस्कशन के लिए तैयार है। ऑपोजिशन पार्टी के लीडर को मनाइए। ये आपने कभी सुना है? सरकार खुद हाथ जोड़ करके स्पीकर को कह रहे हैं कि ऑपोजिशन पार्टी को डिस्कशन के लिए मनवाइए। मैं तो बहुत व्याकुल हो गया हूं डिस्कशन के लिए। हम तुरंत डिस्कशन चाहते हैं। तो राम पांडे जी, इस पर आपका रिएक्शन बनता है। अब तुरंत डिस्कशन की बात कही जा रही है और अब छात्रों को लेकर कहा जा रहा है कि सरकार चर्चा को तैयार है। क्या अब सहयोग मिलेगा विपक्ष का? एक बार भी नहीं कहा है किरण रिजिजू जी ने, अमित शाह जी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने कि तो जो राम मंदिर में चंदा चोरी हुई है। कंप्लीट तो करनी दीजिए मैडम, आपने तो सुनी नहीं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। आपने तो ये भी नहीं सुना क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। आपने ये भी नहीं सुना मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। अरे राम पांडे जी, एक और बहाना फिर से क्वेश्चन ही नहीं पता है मेरा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कम से कम क्वेश्चन तो बोलने दो। नहीं, आप कह रहे हैं कि कोई पेशकश नहीं हुई है, पूरे देश के सामने झूठ बोला जा रहा है, आप ये कह रहे हैं। तो मैं अभी बोला ही नहीं है मैंने, तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको पता ही नहीं है। अभी बोलने तो दो, उसके बाद आप मुझे टोकना। किरण रिजिजू जी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, किसी ने भी नहीं कहा कि हम चंदा चोरी पर संसद में बोलने को तैयार हैं। आप तो छात्र आंदोलन को लेकर भी बात करना चाहते थे ना, नीट छात्रों को लेकर भी बात करना चाहते थे ना, उसके बाद चंदा चोरी का मुद्दा उठा लेना। एक लाइन तो कंप्लीट करने दो, एक लाइन तो कंप्लीट करने दो। राम पांडे जी, ये ना देखिए, ये एटीट्यूड हो गया। अब यहाँ छात्र आंदोलन की चर्चा की बात हो रही है, अब आप अयोध्या को लेकर बात करेंगे। एक लाइन तो मैंने बोलने दी, मैं समझ भी गई। अब छात्र आंदोलन का मुद्दा है तो आप कह रहे हैं कि चंदा चोरी पर बात कीजिए। एक लाइन तो कंप्लीट, एक लाइन हो चुकी है आपकी कंप्लीट, एक लाइन हो चुकी है और भी मेहमान बैठे हुए हैं। कंप्लीट तो करने दो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है आप ये तो समझ लो पहले। बोलिए बोलिए। तब तो आप मुझे टोकना आपका ठीक लगेगा, पहले आप बात तो सुन लीजिए। बोलिए। किरण रिजिजू जी कह रहे हैं जो बीफ खाते हैं, किरण रिजिजू जी ने कहा मैं बीफ खाता हूं। अब वो आदमी बोल सकता है कि चंदा चोरी पर कुछ, भगवान राम के ऊपर
किरण रिजिजू को बोलने का अधिकार है जो ये कहता है मैं बीफ खाता हूँ। बीफ का मतलब होता है कि गाय, बैल, भेड़, बकरी राम सबको पांडे खा जी जाता हूं मुद्दे मैं। पर आ जाइए। ये किरण रिजिजू ने कहा, ये किरण रिजिजू को कोई क्या चंदा खाता चोरी है, क्या पर नहीं बोलने का खाता अधिकार है है? क्या? क्यों? ठीक है, भदौरिया जी चंदा जवाब चोरी का नहीं दीजिए। कहा कि चंदा चोरी पर आप चर्चा यहाँ होगी। फिर से राम उसी मंदिर का उसी पैसा रणनीति पर काम कर रहे हैं जो विपक्ष चाहता है। अब छात्र आंदोलन की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि चंदा चोरी पर बात कीजिए। चंदा चोरी की बात कौन कर रहा है, वो क्या खाता है क्या नहीं खाता, वहां डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को। ठीक है, भदौरिया जी आप बोलिए। देखिए सबसे बड़ी बात है, जब हमने खुले मंच से इनको आह्वान कर दिया कि आप आइए आंदोलन के ऊपर चर्चा करिए, तो इन्हें लग रहा है कि अब आंदोलन पे हम घिर चुके हैं, आंदोलन पे कोई जवाब दे नहीं पाएंगे, राहुल गांधी आंदोलन पे कुछ कह नहीं सकते, राहुल गांधी घिर चुके हैं, तो इसलिए अब कहां पहुंच गए? राम मंदिर को चुराते हैं, राम मंदिर पे लोगों के चंदे को चुराते हैं, चंदा चोर हैं ये, बीफ खाते हैं ये, चंदा चोर बीफ खाने वालों से चर्चा नहीं होगी। अरे कांग्रेसियों, तुम्हें शर्म आना चाहिए। तुमने तो ये कहा था कि राम तो पैदा ही नहीं हुए हैं, किस कमरे में पैदा हुए हैं? ऐसे राम की बात करने वाले, अरे डूब मरो कांग्रेसी, तुम डूब मरो, इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कोई शब्द नहीं है। जो राम पांडे जी आपने वही शुरू कर दिया जो सदन के बाहर करते हैं आप लोग। अब आपको लिए नीट छात्रों की कोई वैल्यू नहीं है, छात्र आंदोलन पर चर्चा की कोई वैल्यू नहीं है। अब आप आ गए हैं चंदा चोरी और बीफ के मुद्दे को लेकर, और अभी भी आप एक सार्थक बात नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। जैसे नारेबाजी सदन के बाहर होती है वैसे यहाँ पर भी हो रही है। अब ये बताइए, छात्र आंदोलन पर चर्चा के लिए सरकार तैयार है, आपके पास कैसे पॉइंट्स तैयार हैं छात्रों के हित में रखने के लिए? क्या विपक्ष तैयार है छात्र आंदोलन को लेकर चर्चा करने के लिए? बस ये बता दीजिए। किरण रिजिजू बीफ खाता है, बोलने का अधिकार नहीं है किरण राम रिजिजू पांडे को। जी मेरा सवाल कुछ और है, बोलने का अधिकार किसे है नहीं है वो आप छोड़िए, पहले ये बताइए कि क्या विपक्ष सरकार जो है मुद्दा आपके सामने रख रही है छात्रों का, उस पर चर्चा करेगा? किरण रिजिजू कैसे राम मंदिर में चला गया? किरण रिजिजू ने कैसे बीफ खा ठीक है लिया? राम पांडे जी, कैसे जवाब हमें मिल साथ गया में- है मुझे भी, देश को भी, और जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें भी। राहुल तलान जी, क्या यही रणनीति के तहत विपक्ष अब काम करेगा? राम मंदिर का क्या पैसा यही रणनीति रहेगी? आप छात्रों के लिए कुछ बोल नहीं सकते, कोई रणनीति नहीं बना सकते हैं? क्या आखिर विपक्ष ने क्या सोचा है? भविष्य में क्या हम देखेंगे देश में, किस तरह का विपक्ष हमें दिखाई देगा? देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जब आंदोलन हुआ था सीजेपी का, तो कांग्रेस ने मांग की थी, जब वो 20 तारीख के बाद जो लाठीचार्ज हुआ था, राहुल गांधी ने मांग की थी कि अमित शाह बयान दें, और इसी को लेके सदन में जो गतिरोध था उसी को लेके था। फिर अब जब गतिरोध टूटने की, जब गृह मंत्री ने बोला कि भाई हम बयान देंगे, तो अब ये राम पांडे जी चंदा चोरी और बीफ का मुद्दा लेके आ रहे हैं। चलिए, मैंने माना किरण रिजिजू जी बीफ खाते, उन्होंने बोल दिया। राम पांडे जी सुनिए ना, इस देश में और भी लोग बीफ खाते हैं। मैं कह रहा हूं, क्या राम पांडे जी की पार्टी एज ए हिंदू पार्टी खुद को प्रिटेंड करेगी और ये बोले? आपको पता नहीं है राहुल जी तड़ी पार रह चुके हैं। राम पांडे जी की पार्टी में हिम्मत है, और अगर जो इतनी हिंदू हितैषी है राम पांडे जी की पार्टी, तो सदन में बोले राहुल गांधी आज बोलने की हमारी सरकार आएगी, हम गौ हत्या पे प्रतिबंध लगाएंगे, और कहीं भी गौ हत्या पूरे देश में नहीं होने देंगे। अरुणाचल प्रदेश से गोवा ठीक है राम पांडे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल जो है सामने आ रहा है यहाँ पर विपक्ष के लिए। ठीक है राम पांडे जी, बताइए कि यहाँ पर एक मुद्दा उठाया राहुल तलान जी ने कि आप वाकई बीफ का विरोध कर रहे हैं, तो क्या आपकी पार्टी के लोग बीफ नहीं खाएंगे या बीफ खाना छोड़ देंगे, या फिर आप ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में रखेंगे जो बीफ नहीं खाते हैं? राम पांडे जी, सदन तड़ी पार के कहने से नहीं चलेगा। फिर आप चर्चा से भाग रहे हैं। सवाल आपसे ये कि बीफ का विरोध कर रहे हैं ना, आप सनातनी बन गए हैं, सनातनी बन गए हैं, तो उस नियम पर, उस पर कब तक आप चलेंगे, कब तक सनातनी बने रहेंगे, ये बताइए। बीफ का विरोध कर रहे हैं ना आप। ठीक है, आपने जिस तरह से कहा है कि यहाँ पर किरण रिजिजू बीफ खाते हैं, लेकिन आपकी पार्टी में कोई ऐसा नहीं होगा, और अब आप इसका विरोध करें तो जाहिर सी बात है कि आप भी आने वाले समय में नहीं चाहेंगे कि कोई भी ऐसा सांसद हो विपक्ष का जो ऐसा करता हो। राम पांडे जी,
क्या जवाब है मैं आपका? यही कह रहा हूँ कि तड़ी पार के कहने से सदन ठीक नहीं है। चलेगा। बस आप यही तड़ी बोलते पार को रहेंगे। कोई बोलने का अधिकार फिर नहीं से है। आप जवाब से 800 भाग लोग रहे तड़ी पार का हैं, सवाल इंतजार से नहीं भी भाग करेंगे। रहे हैं, जवाब देने से आने भी भाग वाला रहे चंदा चोरी हैं। इस की बीच बात एक नहीं बड़ी कर खबर रहा आ है। रही है, ठीक है राम पांडे जी, ठीक है। गृहमंत्री अमित शाह का बयान सामने आया, छात्र आंदोलन पर चर्चा को सरकार तैयार है, जितना आप उचित समझें, समय तय कर दें, ये शाह कह रहे हैं। मैं हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं, तय समय पर मौजूद रहकर जवाब दूंगा। लोकतंत्र में चर्चा संवाद से ही समाधान निकलेगा। तो अमित शाह का ये बयान है, क्या कुछ कहा सुनाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो लापता, भाग गए, इस प्रकार की भाषा भारत की सार्वजनिक जीवन में और संसदीय जीवन में अभी अभी सुनाई पड़ती है। जब से संसद सत्र शुरू हुआ तब से लगातार मैं संसद में आता हूं, मेरी चैम्बर में बैठा हूं। चूंकि संसद भवन के अंदर विपक्ष संसद को चलने ही नहीं दे रहा है दोनों गृहों में, तो कोई जाकर क्या करेगा। जहां तक चर्चा का सवाल है, सरकार की ओर से किरण रिजिजू जी ने, जो हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जो नीट आंदोलन के छात्र प्रदर्शन पर सभी प्रकार की चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है और चर्चा के लिए समय सुनिश्चित किया जाए और विपक्ष तैयार हो जाए। पहले तो ये यही मांग कर रहे थे, हमने हाँ बोल दिया। मेरी ओर से भी मैंने कह दिया है कि मैं किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए संसद में तैयार हूं। चलिए ठीक है, अब तो अमित शाह खुद कह रहे हैं, देश के सामने कह रहे हैं, आपने आईडीज भी देखी होगी। अब बताइए आपको क्या लग रहा है यहाँ पर कि अब विपक्ष चर्चा को तैयार होगा क्या? राम क्यों नहीं पांडे जी, बताया गोलियां क्यों चलवाई? राम पांडे जी, मीडिया को तो पूछ जवाब लीजिए देने ना, थे, बोल सवाल सकते थे ना, पूछिए ना, गोलियां क्यों सदन में चलवाई? जाके सवाल पूछिए। वो देश पूछ के क्यों नहीं गृह रहे हैं आप? मंत्री है, गोलियां क्यों राहुल जैसे चलाई, किसने देशद्रोही चलवाई? नहीं है, वो देश के गृह राम मंत्री है पांडे अमित शाह जी, जी। आप यहाँ बैठ के राहुल सवाल तो नहीं देश का पूछ पाएंगे। देशद्रोही है, संविधान का विरोधी है, हिंदुत्व का विरोधी है राहुल गांधी। तो राहुल गांधी तो देशद्रोही है, देश का गद्दार है, संविधान का विरोध करता है, हिंदुत्व का विरोध करता है, किसका विरोध नहीं कर रहा है। तो राहुल गांधी के अनुसार थोड़ी गृह मंत्री चलेगा, गृह मंत्री की एक मर्यादा है। अरे तड़ी पार तो तुम्हारा पूरा परिवार है। राहुल गांधी की जात बता दो, राहुल गांधी की क्या जात है? राहुल गांधी की जात बता दो, क्या राहुल गांधी की जात बताओगे? वो तो इस देश का ही नहीं है। राहुल गांधी तो देश का ही नहीं है, जांच चल रही है। राहुल गांधी की जांच चल रही है, वो कहा है कि नागरिक है, जांच चल रही है। ये नेहरू परिवार का पूरा ही तरीपार है। कहाँ के हो? अरे देश को लूटने वाले पूरे देश को लूट के खा गए, आज जो है ना बातें कर रहे हो पूरे परिवार। ठीक है राम पांडे जी, सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने चाहिए, लेकिन आपके पास सिर्फ सवाल हैं, उन्हें सुनने का धैर्य नहीं है। हम यही कहेंगे और देश भी यही देख रहा है कि आपकी कोई रणनीति नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर। राहुल तालान जी, क्या वाकई ये सही बात है, कोई रणनीति नहीं है? इन छात्रों के लिए आप बात करें, क्या कहेंगे? इसके अलावा किस तरह से चोरी हुई, कैसे चोरी हुई, क्या साक्ष्य है इनके पास? विपक्ष के पास कुछ है क्या? कुछ एक तरह से रिसर्च की है? जिस मुद्दे को लेकर ये चर्चा करना चाहते हैं वो दिख रहा है। देखिए, विपक्ष का रवैया मुझे जो नजर आ रहा है उसमें साफ है कि संसद को चलने नहीं देना है, पूरा सत्र एक्सपॉइल करना है और चर्चा चाहते नहीं है। देखिए, चर्चा चाहेंगे तो फिर सारी चीजें मिनट टू मिनट जो हुआ है उसका जवाब मिलेगा तो सब कुछ सामने आएगा, देश के सामने आएगा। राम पांडे जी अभी बोल रहे थे कि मीडिया को क्यों नहीं बताया गोलियां कैसे चली। अरे मीडिया को बताने की थोड़ी बात है, संसद में बताने की बात। आप संसद में जाइए, संसद में बताया जाएगा, वहां सारी चीजें तय होंगी। और गाय के इतने हितैषी बन रहे हैं, इन्हीं के केरल के जिलाध्यक्ष, ये दलाल है, ये बीजेपी के दलाल है। जिलाध्यक्ष ने राम पांडे जी जरा सही शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, भाषा पर संयम रखिए, भाषा पर संयम रखिए। आप अपने मुद्दे जो है वो तय कीजिए, किस पर आपको चर्चा करनी है। राम पांडे जी तय कर लीजिए आप किन मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहते हैं सदन में, और शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। प्रतिबंध लगाएंगे। आपकी पार्टी में हिम्मत है तो बोलिए ना कि हम प्रतिबंध लगाएंगे। हिंदुओं की पार्टी बन के आपको रोक कौन रहा है? हिम्मत नहीं है। सवाल ये है कि देखिए, बेवकूफ लोग होते हैं आप जैसे, ना डिबेट करना जानते हैं, बस अपना डफली अपना राग करना शुरू कर देते हैं, बेवकूफी जैसी बात करते हैं। वही आप कर रहे हैं, वही राम पांडे जी, हमारा ये पूरा पैनल बैठा हुआ है, किसी ने अभी तक ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन विपक्ष का कोई भी प्रवक्ता आता है क्या उन्हें सिर्फ यही सिखाया जाता है ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए? बने रहिएगा हमारे साथ, एक बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह के बयान पर राहुल गांधी का पलटवार भी देख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, राहुल गांधी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है।
और ऐसे में कहा है कि हमें शाह की काल्पनिक कहानी नहीं सुननी है। छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश किसने दिया, ये राहुल गांधी पूछ रहे हैं। छात्रों पर पैरेड गन किसने चलवाई, राहुल गांधी का सवाल। और अगर शाह ने आदेश दिया तो इस्तीफा दे दे, राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं। झारखंड पर मैं चुप नहीं हूं, राहुल गांधी ने ये भी अपनी बात रख दी है। मैं छात्रों पर हिंसा के खिलाफ हूं। क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं पहले। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बाकी ऑपोजिशन ने क्लियरली बोला है वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू मिस्टर अमित शाह। इस 20 दिन के लिए गायब हो गए। यहां बैठे थे, गाड़ी आती थी जाती थी, 30 गाड़ियां उनके, स्टूडेंट शुड नो दिस, 30 कार्स अराउंड अमित शाह। उनके घर के सामने जाइए, वहां पे मतलब 1000 पुलिस वाले खड़े हुए हैं कि कोई बच्चा ना आ जाए। तो गुब्बारे में से गैस निकल गई। अब लास्ट मिनट वो उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, बट गुब्बारा फट गया है। अमित शाह हैज नो करेज, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज नो करेज, ही कैन नॉट कम टू द हाउस। भदौरिया जी, तो देखिए राहुल गांधी कह रहे हैं हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है सदन में आने का। देखिए, देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि पहली बार देश में एक ऐसा विपक्ष जिसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, और एक ऐसा नेता प्रतिपक्ष मिला है जो अपने सदन को ही नहीं चलने देना चाह रहा है। तो ये देश का दुर्भाग्य है, जहां 1 मिनट का करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है और उस सदन को एक नेता प्रतिपक्ष सिर्फ अपनी अकड़ की वजह से, अपनी शान की वजह से चलने नहीं दे रहा है। इससे नुकसान किसका हो रहा है? देश का हो रहा है, पैसा देश का लग रहा है। और सबसे बड़ी बात बताएं, बिल तो हमने बहुत सारे पास कराने थे, हमने 12 बिल पास कराए हैं, 11 बिल पे तो ये चर्चा ही करने नहीं आए, सदन छोड़ के भाग गए। तो यहाँ से इनकी पता चलता है कि इनकी सोच क्या है। ये जवाब सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि इनके पास हमारे जवाब होंगे उसके सवाल इनके पास है नहीं, ना ही है उसके ऊपर बोल पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है ही नहीं पैसा चुराया जो। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि राम पांडे अपने नाम के साथ राम तो लगाए हैं, मगर ये कालनेमी है। राम पांडे के साथ राम लगाए, राम हटा दो, आप कालनेमी हो, आप रावण के वंशज हो, आप रावण के वंशज हो, इसलिए आप राम हटा दो। राम आपको शोभा नहीं देता, भगवान राम का नाम आपने लगा रखा है, आप उसको हटाओ, आपको शोभा नहीं देता, आप रावण के वंशज हो। मैं तो सिर्फ पांडे कहूंगा, राम नहीं कहूंगा, क्योंकि राम वाला एक चरित्र आपके नजदीक से नहीं निकलता। आप सिर्फ देशद्रोही हो, रामद्रोही हो, आप संविधान द्रोही हो, आप सिर्फ राहुल गांधी के चरणों के भक्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मिस्टर पांडे, आप राहुल के चरणों के भक्त हो, इसके अलावा आपकी कोई कैपेबिलिटी नहीं है, कोई सोच नहीं है, कोई गुण नहीं है आपके अंदर, आप कुछ है ही नहीं। आप सिर्फ राहुल गांधी के चप्पल जूते उठाने वाले हो, इससे आपकी के दफ्तर में चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेंगे बीजेपी के दफ्तर में। आपके नेता की औकात नहीं है हमारे नेता के सामने बोलने की, तो आप क्या बोलोगे? आपका नेता हमारे नेता के सामने बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। तो मिस्टर पांडे, मैं राम नहीं कहूंगा, क्योंकि राम का चरित्र बहुत बुलंद था और आपका चरित्र गिरा हुआ है, आपके गुण गिरे हुए हैं, इसलिए मैं राम नहीं कहूंगा, सिर्फ पांडे कहूंगा। मिस्टर पांडे, आप इस योग्य नहीं हो। चोरी से जाए हेरा फेरी, अरे चोरों, अरे देश के लुटेरों, अरे कांग्रेसियों, देशद्रोहियों, तुमने देश को लूटा, देश को बर्बाद किया। अब काम तुम्हारा रह गया है सिर्फ राहुल गांधी के जूते चप्पल साफ करना। राहुल गांधी के आपके चेहरे पर लिखा है चंदा चोर, राहुल गांधी के जूते चप्पल सुबह साफ। राम पांडे जी, एक बार फिर से आप जवाब सुनने से भी भाग रहे हैं, सवाल पूछने से भी भाग रहे हैं, सिर्फ तय कर रहे हैं। तय कर दिया आपने कौन चोर है कौन नहीं है, लेकिन इसके लिए एक तरह से चर्चा होनी चाहिए, वो आप नहीं करना चाहते हैं। राहुल गांधी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, झारखंड के छात्रों को लेकर, लेकिन वो कह रहे हैं मैं चुप नहीं हूं। तो अगर इस बात पर भी सत्ता पक्ष ना माने फिर आप क्या कहेंगे, या झारखंड का विपक्ष हमलावर हो जाए तो क्या कहेंगे? तो वही बात हो गई ना, किसी बात का आपको हल नहीं निकालना है। राहुल तालान जी, देखिए, हल निकालने की कोई जरूरत है नहीं ना, राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति। देश का भला कोई सोच कहां रहा है?
सदन है जनता के लिए, जनता के लेकिन हित राहुल के जी, लिए, जनता तो के हित देख कानून रही बनते है हैं। कि हमारा विपक्ष कितना कमजोर हो चुका है। वो सिर्फ एक बात को तोते की तरह रटता है, ये हर कोई देख रहा है, चाहे डिबेट हो, चाहे सदन हो, ठीक है। और कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ये ऐसे शब्द जो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं और अपने लिए एक तरह से कंफर्ट जोन चुनते हैं ये लोग। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पर भी सिर्फ नारेबाजी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। जब बात हो रही है कि हम छात्रों को लेकर चर्चा करेंगे, तो चर्चा के लिए अभी सहमति नहीं दे रहे हैं। तो देश नहीं देख रहा क्या? कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन हो चुका है गीतू जी, और ये मानसिक दिवालिया हो चुके हैं ना। इनके पास सवाल है ना सवालों के जवाब हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एनार्किस्ट हो गई है कांग्रेस। और इनमें ना जैसे राम पांडे जी हैं, इनके पास सवाल ही नहीं है तो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की शुरुआत कर देते हैं। अगर जो इनके पास सवाल हो तो ये सवाल पूछें, सत्ता पक्ष को मुझे लग रहा है न्यूट्रल कर राहुल दें। जी, लेकिन आप डिबेट राम पांडे जी की गलती बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का नजरिया और रवैया ही ऐसा है कि कोई रणनीति बनती ही नहीं है, कोई सुझाव बनता ही नहीं है कि छात्रों के लिए क्या हम बेहतर कर सकते हैं, क्या सुझाव हम सरकार को दे सकते हैं, या फिर ये जो चंदा चोरी हुई है इसको लेकर हम क्या कह सकते हैं, कैसे सवाल उठा सकते हैं। तो उनकी तरफ से कोई रणनीति नहीं है। रणनीति तो तब होगी ना जब बौद्धिक स्तर उच्च होगा। बौद्धिक स्तर रहा ही नहीं है, बौद्धिक स्तर एकदम निम्न स्तर पे जा चुका है, कैरेक्टर असैसिनेशन पे आ चुका है। ये दलाल को अकल नहीं आएगी। अभी भी दलाल तड़ीपार के तलवे चाट रहा है। अभी भी जैसे आ जाते हैं प्रवक्ता जिनका बौद्धिक स्तर निम्न है, वो हंगामा करते हैं। ठीक अच्छा है, बताइए, अगर समय इतना ही था, लेकिन राम पांडे जी कम से कम शब्दों का तो सही प्रयोग कीजिए, यही हमारी आपसे दरखास्त रहेगी। और सदन में बैठिए, बार बार हम यही कहते हैं, चर्चा कीजिए, विपक्ष की एक सार्थक और बड़ी भूमिका निभाइए। धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।